अगर तुम्हें लगता है कि चुप रहना कमजोरी है, तो यह कहानी तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। अगर तुम सोचते हो कि चुप रहना हार है, तो यह कहानी तुम्हारी उस सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। दुनिया तब भी उतनी ही बेचैन थी जितनी आज है। फर्क बस इतना था कि आज शोर बाहर ज्यादा है और तब शोर इंसान के भीतर ज्यादा था। लोग तब भी अपनी बात मनवाना चाहते थे, तब भी खुद को सही साबित करना चाहते थे। हर किसी को डर था कि अगर वह चुप रहा तो लोग उसे कमजोर समझ लेंगे। उसी समय इस धरती पर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिना बहस किए, बिना चीखे, बिना किसी को हराए पूरी दुनिया को बदल दिया। उनका नाम था गौतम बुद्ध। एक नगर था, बाहर से बहुत समृद्ध लेकिन भीतर से टूटा हुआ। वहाँ के लोग हर छोटी बात पर उलझ जाते थे। पड़ोसी पड़ोसी से, भाई भाई से, मित्र मित्र से लड़ते रहते थे। उसी नगर में एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, समझदार था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसे लगता था कि लोग उसकी इज्जत नहीं करते। अगर कोई उसकी बात काट देता तो उसे अपमान महसूस होता। अगर कोई उससे असहमत होता तो वह आग की तरह जल उठता। उसकी आदत थी हर बात का जवाब देना, तेज, कड़वा और तुरंत। उसे लगता था कि जो जितना तेज बोलेगा वही उतना मजबूत माना जाएगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में शांति खत्म हो गई। रिश्ते टूटते चले गए, लेकिन उसे लगता रहा कि गलती दूसरों की है। एक दिन नगर में बड़ी सभा हुई। राजा स्वयं आए थे। लोग अपनी समस्याएं रखने आए थे। वह युवक भी पहुंचा। जब उसकी बारी आई तो उसने अपनी बात रखी, लेकिन शब्दों में समाधान नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। उसने अपनी बात सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत ठहराया। कुछ लोग चिल्लाए, कुछ हंसे, कुछ नाराज हुए। सभा में शोर मच गया। राजा सब देख रहे थे। जब युवक ने मर्यादा पार कर दी तो राजा ने उसे सभा से बाहर निकालने का आदेश दिया। उसी दिन उसे नगर छोड़ने को कहा गया। जिन शब्दों पर उसे गर्व था, उन्हीं शब्दों ने उसका सब कुछ छीन लिया। उस रात वह नगर की सीमा के बाहर बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में तूफान था। पहली बार उसे अपने शब्द भारी लगने लगे। उसे महसूस हुआ कि हर बार बोलना जीत नहीं दिलाता, कई बार हार भी दिला देता है। वह खुद से पूछने लगा कि क्या सच में चुप रहना कमजोरी है, या फिर वह कभी सही मायने में चुप रहना जानता ही नहीं था। अगले दिन वह बिना किसी दिशा के चल पड़ा। जंगल, रास्ते, पहाड़ सब पीछे छूटते गए। शरीर थक गया, लेकिन मन नहीं थमा। वह अपने पुराने शब्दों को याद करता, अपने झगड़ों को, अपने टूटे रिश्तों को। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसके ज्यादातर दुख किसी और की वजह से नहीं, बल्कि उसकी अपनी प्रतिक्रियाओं की वजह से थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक शांत स्थान पर पहुंचा। वहां हवा में ठहराव था। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, लेकिन उनमें शोर नहीं था। पक्षियों की आवाज थी, लेकिन वह मन को चुभती नहीं थी। उसी जगह एक व्यक्ति ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, आंखें बंद थीं, और उनकी मौजूदगी से ही वातावरण बदल रहा था। युवक उनके पास बैठ गया। उसे नहीं पता था कि वह कौन है, लेकिन उसे लगा कि यहाँ वह बिना डर के बोल सकता है। और वह बोल पड़ा। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। अपने गुस्से की, अपने अपमान की, अपने अकेलेपन की। वह बोलता रहा, जैसे भीतर का सारा बोझ बाहर निकाल देना चाहता हो। जब वह चुप हुआ तो सामने बैठे व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस मौन। यह मौन युवक को असहज करने लगा। उसे लगा कि उसकी बात सुनी ही नहीं गई।
कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने आंखें खोली। उनकी आंखों में न कोई आलोचना थी, न कोई फैसला, बस गहरी समझ थी। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा कि जब मन शोर से भरा होता है तब शब्द ज्यादा निकलते हैं, और जब मन शांत हो जाता है तब शब्द अपने आप कम हो जाते हैं। युवक पहली बार बिना जवाब दिए सुन रहा था। उस व्यक्ति ने बताया कि लोग उन्हें गौतम बुद्ध कहते हैं। युवक ने यह नाम सुना था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वह उनसे इस तरह मिलेगा। बुद्ध ने उसे अपने पास रहने दिया। कोई आदेश नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस साथ रहना। पहले कुछ दिन युवक के लिए बहुत कठिन थे। उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत थी। यहाँ कोई उसे उकसाने वाला नहीं था। यह शांति उसे बेचैन करती थी। उसके मन में पुराने झगड़े, पुराने शब्द, पुराने दृश्य घूमते रहते थे। कई बार वह बोलने ही वाला होता, लेकिन बुद्ध की चुप्पी उसे रोक देती। एक दिन एक व्यक्ति वहां आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, ताने मारे। युवक का खून खौल उठा। उसका पुराना स्वभाव जाग गया। वह बोलने ही वाला था, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और चला गया। युवक स्तब्ध रह गया। उसने पूछा कि आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा कि हर तीर का जवाब तलवार से नहीं दिया जाता। कुछ तीर तब गिर जाते हैं जब सामने वाला स्थिर रहता है। यह बात युवक के भीतर गहराई तक उतर गई। उसे एहसास होने लगा कि चुप रहना कायरता नहीं है, चुप रहना नियंत्रण है। मौन वह जगह है जहां इंसान खुद को खोने से बचा लेता है। दिन बीतते गए। युवक कम बोलने लगा। जब कोई विचार आता, वह उसे तुरंत शब्द नहीं देता। वह उसे देखता, समझता। उसे महसूस हुआ कि उसके ज्यादातर दुख दूसरों की वजह से नहीं, बल्कि उसकी अपनी जल्दबाजी की वजह से थे। कुछ समय बाद वह अपने नगर लौटा। लोग वही थे। कुछ ने ताना मारा, कुछ ने पुराने अपमान याद दिलाए, लेकिन वह शांत रहा। उसने जवाब नहीं दिया। उसने देखा कि उसकी चुप्पी लोगों को ज्यादा असहज कर रही थी। जब वह बोलता तो बहुत कम बोलता, लेकिन उसके शब्दों में गुस्सा नहीं था। लोग उसे सुनने लगे। पहली बार उसकी बात बिना शोर के सुनी गई। वही राजा फिर सभा में आए। युवक ने शांत स्वर में अपनी बात रखी। न आरोप, न क्रोध। राजा ने ध्यान से सुना। सभा शांत रही। उस दिन युवक ने समझ लिया कि असली ताकत ऊंची आवाज में नहीं होती। वह उस शांति में होती है जो इंसान को अंदर से मजबूत बना दे। वह फिर से बुद्ध के पास गया। उसने झुककर धन्यवाद किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाया। युवक वहीं बैठा रहा। हवा चल रही थी, पत्तियां हिल रही थीं। कोई शोर नहीं था, लेकिन मन पूरी तरह शांत था। उसे समझ आ गया था कि जो इंसान चुप रहना सीख लेता है, वह दुनिया के किसी भी शोर से हारता नहीं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है, चुप रहना हार नहीं है। चुप रहना वह ताकत है जो तुम्हें खुद पर जीत दिला देती है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे, उस दिन दुनिया की कोई भी आवाज तुम्हारी शांति छीन नहीं पाएगी। अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं और कोई आपको प्रोवोक करता है, कोई आपको नीचा दिखाता है, कोई आपकी चुप्पी को कमजोरी समझता है, तो याद रखना, शेर शिकार से पहले चिल्लाता नहीं। अगर यह कहानी आपको छू गई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है।